वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यू ऑल नो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। हमने सारे कॉन्टिनेंट्स पढ़ लिए, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका हमने हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था, पिछले वाले पार्ट में। आज हम हमारे इस पार्ट में क्या देखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, कि भाई मिनरल इंडिया में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हम यहाँ पे देखने का प्रयत्न करेंगे। चलिए, ये तो हमने देख लिया था कि इंडिया में क्या है, आयरन ओर के बड़े बड़े रिजर्व है, लार्ज, बड़े बड़े है, लार्जेस्ट नहीं बट लार्ज है। अब देखें बॉक्साइट इंडिया में क्या क्या मिलता है। भाई इंडिया में बॉक्साइट मिलता है, हाँ भाई मिलता है बॉक्साइट। मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज आर, झारखंड में सबसे ज्यादा बॉक्साइट मिलता है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा हमें क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, उड़ीसा में हमें क्या मिलता है, सबसे ज्यादा बॉक्साइट। तो इंडिया में एक तो है बॉक्साइट के कई सारे रिजर्व। सबसे पहले हमने आपको बताया झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो देखिए, झारखंड में है, गुजरात, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो बॉक्साइट जो है वो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज है इंडिया में। आपसे पूछा जा सकता है कि बॉक्साइट कहाँ कहाँ में मिलता है? झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु। ये आपको याद होने चाहिए। याद करने की कोई ट्रिक है? भाई कोई ट्रिक नहीं है। तो अगर ट्रिक बनानी हो तो ट्रिक एक बना सकते हैं। वो क्या है ट्रिक? आप क्या बनाएंगे, ये देखिए, JOCM GMTN, ये हो गया जोक, MGM टुन। जोक किया गया, MGM टुन हो गया। तो ये बता सकते हैं बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है इंडिया में। जोक किया, MGM टुन हो गया। इससे आप याद रख सकते हैं बॉक्साइट की कहाँ कहाँ पे रिजर्व है। अब आ जाते हैं आयरन के बारे में। बॉक्साइट की बात कर ली, इंडिया में ये जगहों पे मिल रहे हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम करेंगे आयरन की बात। इंडिया हैज डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर, बहुत ज्यादा हाई ग्रेड आयरन ओर इंडिया में। द मिनरल इज फाउंड मेनली इन झारखंड। ज्यादातर आयरन ओर कहाँ मिलता है? भाई झारखंड। ये आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि आयरन ओर इंडिया में मेनली कहाँ पे मिलता है, तो झारखंड में मिलता है, उड़ीसा में ज्यादा मिलता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसका भी अगर आप हिंट बनाना चाहें तो क्या होगा? JOC, इसमें भी JOC, उसमें भी JOC, और उसमें M, इसमें भी M, उसमें G गुजरात था, इसमें G गोवा है, उसमें भी MGM था, इसमें भी MGM है, इसमें महाराष्ट्र था, इसमें भी महाराष्ट्र है, G का मतलब गोवा है, और यहाँ पे तमिलनाडु की वजह के है। तो क्या बनेगा इसका? जोक करके MGM कल चला जाएगा। ठीक है, जोक करके MGM कल चला जाएगा। ये यहां से हो गया। ठीक है, आप यहां से इसे याद कर सकते। अब चलिए, अब आ जाता है क्या? लाइमस्टोन। तो हमने आयरन ओर की बात कर ली, बॉक्साइट की बात कर ली। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे लाइमस्टोन की। तो चलिए लाइमस्टोन की बात करते हैं। मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। एंड क्या आ जाएगा? एंड तमिलनाडु होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए लाइमस्टोन कहाँ कहाँ पे मिलता है इंडिया में। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में एक बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है और तमिलनाडु है। तो ये सब है भाई, यहाँ पे हमें क्या मिलता है? लाइमस्टोन मिलता है। तो लाइमस्टोन का क्या बन सकता है हिंट? BJ, OMC, RGT। तो BJ किसी का नाम होगा तो BJ, OMC चलते हैं, RGT को भी साथ में ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? BJ, OMC चलते हैं और RGT को साथ में ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपका हिंट बन जाएगा किसका? लाइमस्टोन का। चलिए, लाइमस्टोन के बाद क्या होगा? गोल्ड। इंडिया में गोल्ड कहाँ कहाँ मिलता है?
बॉक्साइट देख लिया, आयरन ओर देख लिया। अब देखते हैं गोल्ड कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो कोलार इन कर्नाटका है डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन इंडिया। ये याद रखना है आपको कि कर्नाटका में जो कोलार जगह है वहां पर गोल्ड के डिपॉजिट्स मिलते हैं। दीज माइंस आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा डीप माइन है ये, ड्रिलिंग करके निकालना पड़ेगा। विच मेक्स माइनिंग ऑफ दिस ओर अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। यहाँ पे गोल्ड है कोलार माइन में, मगर गोल्ड होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा डीप है और इतना ज्यादा डीप होने की वजह से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ से गोल्ड निकालना। जो कहाँ पे, कर्नाटका में। इसका आपको आसानी से याद हो जाएगा गोल्ड कहाँ पे है, कर्नाटका के कोलार जगह पे। ठीक है, अब आ जाइए सॉल्ट पे। भाई सॉल्ट कहाँ कहाँ पे मिलता है भाई, वो भी हमें देखना पड़ेगा कि भाई सॉल्ट कहाँ कहाँ पे मिलता है। चलिए एक बार देख लेते हैं सॉल्ट कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीज। ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, ये सीज से ऑब्टेन्ड किया जाए, लेक से। आप सब जानते हैं समुद्र से तो हम नमक बनाते हैं, गांधी जी ने नमक बनाया था, याद है आप सबको। रॉक्स में भी ये मिलता है, रॉक्स जो है उनके आसपास पड़ा रहता है नमक, सॉल्ट। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ सॉल्ट। इंडिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है किसका, सॉल्ट। ये देखिए यहाँ पे सॉल्ट बना रहे हैं सब, दिख रहा है आप सबको, सब सॉल्ट बना रहे हैं। आपने टाटा नमक देखा होगा, टाटा नमक आता है, अंकुर नमक आता है, पतंजलि का भी आजकल नमक आ रहा है। तो हर जगह के नमक आ रहे हैं, क्यों, इंडिया इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ये हमने देख लिया सॉल्ट के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में ये सांभर लेक है, वहां पे सॉल्ट का, सांभर लेक क्या है, खारे पानी की झील है, वहां पे नमक बना रहे हैं ये सब। जहां पे हमें नमक मिलेगा वहां पे हम नमक बनाना क्यों छोड़े भाई, नमक में ही, क्योंकि ये झील में नमक है, हमने नमक बना दिया इससे। तो हो गया सॉल्ट, सॉल्ट हो गया, गोल्ड हो गया, लैंडस्टोन हो गया, हमारा आयरन हो गया, ऑक्साइड भी हो गया। अब देखते हैं मीका कहाँ कहाँ पे है भाई। मीका भी एक क्या है, मिनरल है। तो मीका डिपॉजिट्स मेनली अकर इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। तो कहाँ कहाँ पे, मेनली झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो क्या होगा, जबार। क्या बोल सकते हैं इसको, जबार बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो जवार में हमें मिलेगा मीका। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मीका इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, नंबर 1 पे इंडिया आता है मीका के एक्सपोर्टर के मामले में। वर्ल्ड में मीका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है कौन, भारत, क्योंकि प्रोड्यूसर भी भारत ही। और यहाँ पे एक्सपोर्टर बोला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्रोड्यूसर बोला है। तो प्रोड्यूसर करता है क्या पता खुद ही कंज्यूम कर लेता, तो प्रोड्यूसर बोला है, एक्सपोर्टर नहीं, प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है। फिर यहाँ पे बाद में बोल दिया एक्सपोर्टर ऑफ मीका इन द वर्ल्ड। शुरुआत में प्रोड्यूसर था, फिर एक्सपोर्टर बन गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, मीका इंडिया का लार्जेस्ट, इंडिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूस होता है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी किया जाता है वर्ल्ड में। अब आ जाते हैं कॉपर के बारे में। भाई मीका भी हो गया, अब कॉपर की जानकारी प्राप्त करी जाए तो इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान। कॉपर कहाँ पे भाई, राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, मध्य प्रदेश में भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, झारखंड में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में। क्या बनेगा, आर एम जे के ए। क्या हो गया ये, राम जाने क्या हो बे, राम जाने क्या होगा, इसका क्या बनेगा, राम जाने क्या होगा, आर एम जे के, राम जाने क्या होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या मैग्नीज पे। मैग्नीज कहाँ कहाँ पे मिलता है भाई, कॉपर तो देख लिया इंडिया में कहाँ है। तो इंडिया मैग्नीज डिपॉजिट्स लाई इन महाराष्ट्र। इंडिया के जो मैग्नीज डिपॉजिट्स है वो कहाँ कहाँ पे, सबसे ज्यादा, ये सबसे पहले कौन आ रहा है, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। क्या होगा ये, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो क्या बना, एमएमसी कोका। यहाँ पे क्या लिखे, कोका, तो एमएम कोका। ये एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मान लीजिए, तो ये क्या है, एमएम कोका। क्या है ये, एमएम कोका। ये क्या है भाई, ये है एमएम कोका। ये आपको पता लग गया कि भाई ये क्या है, ये है एमएम कोका। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एमएम कोका है। ठीक है, ये हमने पता लगा लिया। अब चलिए आगे देखते हैं।
अब क्या देखेंगे हम, कई तरीके की चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बाकी चीजें देखना, ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़े, यूजेस ऑफ मिनरल्स, कि भाई मिनरल्स का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। यूजेस ऑफ मिनरल्स, चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे मिनरल्स का यूज किया जाता है। तो मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडिया का सारा डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया हमने। अब हमें ये देखना है कि ये जो जितने भी हमने मिनरल्स पढ़े, इन सबका यूज क्या है। मिनरल्स तो कई सारे हैं, यूज भी तो करना होगा। मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज, मिनरल्स जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज करी जाती है। क्या करा जाता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज करी जाती है। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड, तो जो मिनरल्स होती है ना, जो यूज की जाती है, वो ज्यादातर क्या होती है, हार्ड होती है, कठोर होती है। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी, तो दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी, तो फिर बाद में क्या करते हैं भाई, कई तरीके की साइट्स पे इस तरीके की चीजें होने लग जाती है। ठीक है, तो दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी, ज्वेलरी में यूज होते हैं मिनरल्स, हार्ड होते हैं जो। कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स, कॉपर जो है उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, कॉइन्स में, पाइप्स में, इन सब का यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर फॉर्म फ्रॉम इट्स और बॉक्साइड इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, तो सिलिकॉन जो है उसका यूज कंप्यूटर में होता है उसके ओर से, बॉक्साइड का यूज कहाँ होता है, ऑटोमोबाइल्स में, एयरप्लेन्स में, और बोटलिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग्स में, इवन किचन कुकवेयर में भी बॉक्साइड का यूज है। जो किचन के कुकवेयर होते हैं ना, वहां पर भी ज्यादातर क्या होता है, बॉक्साइड का यूज कर लिया जाता है। तो बॉक्साइड का ज्यादातर यूज हम करते हैं, देखा जाए तो कंपेरेटिवली अगर देखें तो बॉक्साइड का जो है ज्यादा यूज कर रहे हैं हम, कॉपर का भी ज्यादा यूज कर रहे हैं पाइप वगैरह ये सब वगैरह बनाने में, तो बोटलिंग इंडस्ट्री में, इन सब में हम इन सारी चीजों का यूज कर रहे हैं। इवन किचन कुकवेयर में, जो किचन कुकवेयर होते हैं वहां पे भी हम इस चीज का यूज कर रहे हैं। अब चलिए, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट, आ जाइए, ये यूज तो पढ़ लिया हमने दो। अब क्या आता है भाई, तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, थिंक एंड एक्ट, तो आपको इस पे थिंक करना है और एक्ट करना है। मतलब कोई भी चीज हो उसका आपको कम से कम यूज करना चाहिए, और यूज करने के बाद अगर रिसाइकिल करने के थोड़े से भी चांसेस है तो आपको रिसाइकिल कर लेना चाहिए। गांधी जी आपको पता है पेंसिल जब तक खत्म नहीं हो जाती थी, छोटी से छोटी, उसको भी लिखा करते थे। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं कि मिनरल्स को किस तरीके से कंजर्व करके रखा जाए। एक तो गांधी जी का तरीका कि जब तक अच्छी तरह से यूज ना कर लो तब तक छोड़ो नहीं, कम से कम यूज करो। अब मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि मिनरल्स को दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, इनको बनने में अरबों सालों लगते हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, 1000 ईयर्स लग जाते हैं इनको बनने में। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमंस कंज्यूम दिस मिनरल्स, तो फॉर्मेशन की जो रेट है बहुत ज्यादा कम है, और जो हम यूज कर रहे हैं, हम जो कंज्यूम कर रहे हैं सारे मिनरल्स बहुत ज्यादा है। तो ऐसा होगा एक दिन की इतने सारे मिनरल्स बचेंगे ही नहीं, तो ये सारे सारे हम ही ले जाएंगे, क्योंकि स्मॉलर रेट से तो फॉर्म हो रहे हैं और हायर रेट से कंज्यूम हो रहे हैं। अब इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, जब माइनिंग करो तो वेस्टेज कम करो, तब जाकर ही कुछ कंजर्वेशन हो पाएगा। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व, तो यहाँ पे कौन कौन से, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ये द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज स्मॉलर देन, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स करने का क्या तरीका है, फर्स्ट क्या है, इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, सेकंड क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इन अनदर वे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये कंजर्वेशन का तरीका यहाँ पे हमको दिखा। अब आ जाते हैं क्या पावर रिसोर्सेज, तो कंजर्वेशन का तरीका तो हमने देख लिया
अब क्या देखेंगे कि भाई पावर रिसोर्सेज किस तरीके के होते हैं। चलिए देख लेते हैं पावर रिसोर्सेज में क्या क्या है। आ जाइए देखते हैं पावर रिसोर्सेज में भाई क्या क्या है पावर रिसोर्सेज। पावर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली यूज। आप सबको पावर चाहिए ना, आप सबका जो बल्ब जल रहा है, जो आपके लैपटॉप मोबाइल चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं? पावर। क्यों? चार्जर से आप मोबाइल चलाते हो ना, तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर चाहिए, चार्जर में पावर कहाँ से आ रही है? पावर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली यूज। इट इज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए यूज कर रहे हैं हम पावर को, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से। एग्रीकल्चर में आप यूज कर रहे हैं पावर का, इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, सोलर पंप वगैरह ये सब चला रहे हैं आप पावर से, कुछ केरोसिन पंप भी चला रहे होंगे। इंडस्ट्री में आप कोला वगैरह ये सब कर रहे हैं, पावर जनरेट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं, उससे धुआं वगैरह निकल रहा है। एंड कम्युनिकेशन में आप कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज कर रहे हैं, उसमें भी पावर की जरूरत होती है, रेडिएशन चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है जिनमें हम यूज करते हैं। तो सोर्सेज ऑफ पावर एंड एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो दो टाइप्स में हम पावर रिसोर्सेज को या एनर्जी को कर सकते हैं। एक तो क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेज, और एक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। पावर दो तरीके से जनरेट की जा सकती है, एक तो किससे, एक तो कन्वेंशनल सोर्सेज से, और एक अनकन्वेंशनल सोर्सेज से। एक तो किससे, एक तो कन्वेंशनल सोर्सेज से, और दूसरी अनकन्वेंशनल सोर्सेज। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब इनको कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल को पढ़ लेते हैं। आ जाइए कन्वेंशनल सोर्सेज। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखनी है मुझे। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो क्या है, एक कॉमन यूज बन चुके हैं, इसके लिए लॉन्ग टाइम से एक कॉमन यूज बनते आ रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। कन्वेंशनल रिसोर्स क्या है? एनर्जी आर दोज व्हिच हैव बीन कॉमन फॉर यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत ज्यादा साधारण यूज था उसका लॉन्ग टाइम से, जैसे फायरवुड लकड़ी को अब जलाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी। आज भी जो हमारी कारें वगैरह चल रही है, रूल्स पे चलती है, कोई इंडस्ट्री है वो चलती है, तो ये सब चीजें हम कॉमनली यूज करते हैं, जो कॉमनली यूज होती है। तो हम इन कॉमनली यूज चीजों को देख लेते हैं कि कन्वेंशनल किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले क्या है, फायरवुड लकड़ी। इट इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। कुकिंग और हीटिंग के लिए लकड़ियों का यूज किया जाता है। इन अवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाय द विलेजेस कम्स फ्रॉम फायरवुड। तो ये वुड है, उसे लकड़ी जला करके आज भी हमारे देश में जो गांव होते हैं वहां पे लकड़ी जला के खाना पकाया जाता है। क्यों? क्योंकि गैस बड़ी महंगी है। गैस इतनी महंगी है, उतने में तो उनका पूरा एक महीने का राशन आ गया। तो इस वजह से वो गैस को ना खरीद कर लकड़ी को फेवर करते हैं, ताकि उनका राशन पानी चल सके। तो आप कितनी भी स्कीम ले आइए, जब तक उन्हें मिलेगा नहीं तो लकड़ी का यूज करेंगे, क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है। देखिए एक वुमन कैरिंग कर रही है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फायरवुड, कितनी ज्यादा लकड़ियों की जरूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी खाना पकाना है, और भी कई सारे घर के काम करने हैं, उन सब में लकड़ियों का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which were buried under the earth for million of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels। तो क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स मर गए, फिर अर्थ के अंदर चले गए, फिर उसके बाद उन पे हीट आई, प्रेशर आया अर्थ के अंदर, दब दुआ के वो फ्यूल बन गए। और ये फॉसिल फ्यूल है, सच एज कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। ये क्या है भाई, कन्वेंशनल एनर्जी के मेन सोर्सेज है। बिल्कुल है, कन्वेंशनल एनर्जी जो है इन्हीं से बनाई जाती है। ठीक है, हमने वही तो देखा था, एक तो देखा था फायरवुड जो हमने देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं फॉसिल फ्यूल। तो अगर फॉसिल फ्यूल को देखें तो ये सब जो है कन्वेंशनल एनर्जी के मेन सोर्स है। फायरवुड हो गया, फॉसिल फ्यूल। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। ये जो रिजर्व्स है ना इन मिनरल्स के, बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ऑयल बहुत लिमिटेड होती है। यू हैव टू यूज इट कॉन्शियसली।
The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. तो ये कोल पेट्रोलियम जिस तरीके से बन रहे हैं वो बहुत कम कम बन रहे हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं, और हम कंज्यूम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो these are likely to be exhausted soon. जल्द ही ये खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे अगर अभी कुछ नहीं किया। अगर अभी कुछ नहीं किया तो खत्म होने के कगार पर आ सकते हैं। अब क्या देख रहे हैं हम? अब देख रहे हैं कोल के बारे में। अब क्या देख रहे हैं हम? अब हम देखेंगे कोल के बारे में। चलिए कोल देख लेते हैं। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। कोल क्या है? कोल एक फॉसिल फ्यूल है, अभी हमने देखा कोल पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है, विच इज फाउंड इन अबंडेंट क्वांटिटी। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोल मिलता है, कोयला। इट वॉज फाउंड मिलियन ऑफ ईयर्स एगो when the remains of the dead and decaying plant were buried under the earth and got converted into coal due to heat and pressure. तो क्या प्लांट एनिमल्स मर गए होंगे, पृथ्वी के अंदर चले गए, फिर अंदर जो हीट लगी, बहुत ज्यादा गर्मी आई, बहुत ज्यादा दबाव आया, प्रेशर आया, तो उन सबसे कोल बन गया। अब जानते कोई भी चीज जलाओगे तो काली होती है, तो हीट आई तो काले पड़ गई। इट इज ऑल्सो नोन एज बरिड सनशाइन। तो बरिड हो गए मगर सनशाइन है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो द 4 वेराइटीज ऑफ कोल आर, 4 तरीके की वेराइटी होती है कोल की। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट। क्या है भाई? 4 तरीके के कोल होते हैं, वेराइटी है इन कोलों की। एक तो होता है पीट कोल, एक होते हैं लिग्नाइट कोल, एक होते हैं बिटुमिनस कोल, और एक होते हैं एंथ्रेसाइट कोल। ठीक है, 4 तरीके के कोल होते हैं। ये आपको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोल और व्हाट आर द वेराइटीज ऑफ। कोल इज यूज्ड इन अ डोमेस्टिक फ्यूल इंडस्ट्री सच एज आयरन। इंडस्ट्रीज में आयरन का यूज होता है, स्टील इंडस्ट्री आपने सुनी होगी, स्टीम इंजन, उन सब में कोल से हीट पैदा की जाती है वाटर के थ्रू, और फिर एनर्जी जनरेट होती है। कोल इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत भारी होता है। बर्निंग इट कॉजेज एयर पोल्यूशन, क्योंकि भारी भी होता है और इसको अगर बर्न कर दें तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। थर्मल पावर इज जनरेटेड फ्रॉम कोल। आप सबने अपने अपने घरों के आसपास कई सारे थर्मल प्लांट देखे होंगे। कभी सोचिएगा वो थर्मल प्लांट में एनर्जी कहां से आ रही है? कोल, कोयला जलता है, स्टीम हीट आती है, पानी गर्म होता है, स्टीम हीट होती है, फिर टरबाइन घूमती है और एनर्जी बनती है। तो थर्मल पावर कोयले से बनाई जाती है, माना उससे पोल्यूशन होता है। ये हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है नेक्स्ट? चाइना, रशिया, यूएसए, यूक्रेन, इंडिया, यूके, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया, चाइना हमारे लिए मेन यही है, रशिया भी है, यूक्रेन, यूएसए, यूके, जर्मनी, ये सब जो है, साउथ अफ्रीका, ये सब कोल को जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। इन इंडिया कोल इज फाउंड इन झारखंड। इंडिया में कोल कहाँ मिलता है भाई? झारखंड में मिलता है कोल। उड़ीसा में भी मिलता है, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिलता है। द मेजर कोल फील्ड्स आर इन झाड़िया, धनबाद, रानीगंज, सिंगोरेली और तालचर में ये कोल फील्ड्स हमें इंडिया में मिलती है। और अगर स्टेट्स की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो क्या होगा ये ओ है, तो JOW, जो CM, टाटा बाय बाय। तो JOW CM में हार गया तो टाटा बाय बाय, JOW CM टाटा बाय बाय। तो ये इससे आप याद रखिए कि कोल इंडिया में यहाँ मिलता है। अब नेक्स्ट क्या है भाई? पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ ये देख रहे हैं, इस तरीके के थर्मल प्लांट आपने अपने आसपास पड़ोस में कई सारे देखे होंगे। आज भी आप शहर से बाहर निकलिए या शहर में घूमिए, आपको कई सारे थर्मल पावर स्टेशन दिखेंगे जहाँ पे कोयले से एनर्जी जनरेट हो रही है। धुआं निकल रहा है ना, धुआं कोयले की वजह से निकल रहा है, तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है। मगर क्या करें, एनर्जी की नीड है तो पोल्यूशन तो करवाना ही पड़ेगा। तो यूएसए, रशिया, चाइना, ये सब भी कोयले का इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सब करते हैं। इंडिया भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है कोयला, बट इंडिया का कोयला जो है ना इतना ज्यादा खास नहीं होता, इस वजह से हमें थोड़ा कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा कोयला जो इतना खास नहीं है जिससे कुछ हो जाए, तो हमें थोड़ा कोयला दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी करना पड़ता है। कोयला है बहुत ज्यादा, प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट
वो कोयला नहीं है जो होना चाहिए, इससे दिक्कत ना हो। तो हमने ये सारा देख लिया भाई। अब हमें जो हमारा करना है वो है पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम कौन सा, नॉन मेटालिक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब पेट्रोलियम किस किस तरीके के हुआ ये हम देखेंगे कब, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। इसमें हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स भी देखेंगे। ये तो हमारे कन्वेंशनल सोर्स है, इसमें हम कोयला, पेट्रोलियम, फायरवुड ये सब देख रहे हैं, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पेट्रोलियम भी हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।